बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स। वी डिस्कस क्वार्टाइल्स विद फार्मूलाज एंड एग्जांपल्स। क्वार्टाइल्स आर बेसिकली द वैल्यूज विच डिवाइड द अरेंज डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बेसिकली जो हमारे पास डेटा होता है, जब हम अपने डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्वार्टाइल्स कहलाता है। जैसे कि ये हमारे पास डेटा था, ये नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स। क्वार्टाइल्स आर डिनोटेड बाय Q1, Q2, Q3। हमारे पास जो डेटा होता है वो 100% होता है। जब हम 100% को डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, क्योंकि हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 4 किया है, तो वो बन जाता है 25%। इट मीन्स कि हमारा हर हिस्सा 25% होता है। जैसे हमारे पास डेटा है कोई भी, तो जब हम अपने डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट 25% डेटा कंटेन करता है। इसी तरह यहाँ पे एक और बात है कि Q1 से बिलो 25% डेटा लाई कर रहा है और Q1 से अबव 75% डेटा लाई कर रहा है। इसी तरह Q2 से बिलो 50% डेटा लाई कर रहा है और Q2 से अबव 50% डेटा लाई कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज Q3 से बिलो 75% डेटा लाई कर रहा है और Q3 से अबव 25% डेटा लाई कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि Q1 इज कॉल्ड फर्स्ट एंड लोअर क्वार्टाइल, Q2 इक्वल्स टू मीडियन। Q2 को मीडियन कहते हैं। Q2 की वैल्यू और मीडियन की वैल्यू सेम आती है। बेसिकली मीडियन क्या है? मीडियन हमारा मिडल, हमारी डेटा की मिडल वैल्यू होती है और Q2 भी हमारी मिडल वैल्यू को शो कर रहा है, इसलिए Q2 और मीडियन इक्वल है। एंड द लास्ट वन इज Q3 विच इज इक्वल्स टू थर्ड एंड अपर क्वार्टाइल। अब हम क्वार्टाइल्स को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज अनग्रुप डाटा के लिए भी हैं और ग्रुप डाटा के लिए भी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनग्रुप डाटा। इन अनग्रुप डाटा कौन सा होता है? जिस ग्रुप में सिर्फ हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं हो रही, वो डाटा अनग्रुप डाटा होता है। फर्स्टली हम पढ़ेंगे Q1 का फार्मूला है द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम ऑफ द एरेड डेटा। एरेड डेटा अरेंज डेटा। हम क्वेश्चन में जब भी क्वार्टाइल्स को, डिसाइल्स को, परसेंटाइल्स को, मीडियन को जब भी हम फाइंड करते हैं, हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं। अब ये आपकी अपनी मर्जी, आप सबसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, दोनों से हो सकता है। Q2 equals to the value of 2n+1 divided by 4 item of the array data, and the last one is Q3 3n+1 divided by 4th item of the array data। अब यहाँ पे आपको फार्मूलाज देख के और Q1, Q2, Q3 देख के भी पता चल रहा होगा कि जब Q1 होता है तो n+1 के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो कह ले 1 होता है, Q2 में 2 होता है और Q3 में 3 होता है। एंड हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं एंड 4 क्वार्टाइल्स में हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 4 हमारा यहाँ पे 4 आएगा। अब हम एक अनग्रुप्ड एग्जांपल लेते हैं और इन फार्मूला से हम Q1, Q2 और Q3 फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी अपनी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 8, 6, 2, 7, 3, 5 एंड 1। ठीक है। सबसे पहले अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम अपने डेटा को अरेंज करेंगे। हम असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि छोटे से बड़ा एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। तो हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर से कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा 1, 2, 3, 5, 6, 7 एंड लास्ट वन इज़ 8। हमने अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी वो हमारा n होगा। यहाँ पे 7 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं तो n इक्वल्स टू 7 है। अब हम
बारी बारी Q1 Q2 और Q3 फाइंड करेंगे अपने डेटा के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट Q1 विच इज़ इक्वल्स टू एन 7 + 1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 8/4 इक्वल्स टू 2। अब हमने देखनी है सेकंड आइटम ऑफ द एरेड डेटा था, यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड सेकंड आइटम ऑफ द एरेड डेटा, हमारे डेटा में जो हमने अरेंज्ड डेटा है उसमें हमने सेकंड वैल्यू देखनी है जो कि 2 है। इट मीन्स कि हमारा जो Q1 है वो 2 है। इसी तरह Q2 फाइंड करेंगे। 2 × 7 + 1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2 × 8 डिवाइडेड बाई 4 एंड आंसर आएगा 4। अब हमने अपनी फोर्थ वैल्यू देखनी है 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। तो हमारे Q2 की वैल्यू क्या है 5। Q2 5 विच इज इक्वल्स टू मीडियन। द लास्ट वन इज Q3। 3 × 7 + 1 डिवाइडेड बाई 4, 3 × 8 डिवाइडेड बाई 4 एंड 6। तो हमारी सिक्स्थ वैल्यू क्या है 7। तो Q3 हमारा है 7। इस तरह हम अपने अनग्रुप डेटा से Q1 Q2 और Q3 फाइंड कर सकते हैं। अब हम अपना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जो हमारा ग्रुप डाटा होता है, ग्रुप डाटा की 2 टाइप्स होती हैं, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे Q1 का फार्मूला वही होगा जो हमारा था अनग्रुप डाटा वाला था, n+1 डिवाइडेड बाई 4। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखना है। हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और हमने फ्रीक्वेंसी से बनानी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली हम अपना इस डेटा को सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करके Q1 Q2 और Q3 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमें x की वैल्यूज़ गिवन हो और साथ ही साथ हमें f की भी वैल्यूज़ गिवन हो। सॉरी, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 2 3 4। फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी 2 5 7 3। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी मेन है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का निकालने का तरीका क्या है कि जब सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ आ जाएगी, फिर हम हमारी जो फ्रीक्वेंसी आई है 2 प्लस और हम इस 5 को ऐड कर देंगे, 5 = 7। फिर इस 7 में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 + 7 = 14, 14 + 3 = 17। हमारी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी Q1 निकालना है। Q1 हमारा आ जाएगा n+1। n हमारा क्या है, n = समीशन f। जो भी हमारा समीशन f होगा वही हमारा n है। तो हमारा समीशन f बनता है 17। हमने तमाम फ्रीक्वेंसीज को आपस में ऐड कर लिया तो हमारा 17 बना। अब हमने n की जगह समीशन f पुट करना है। हमारा समीशन f बना है 17 + 1 डिवाइडेड बाई 4। ये बन गया 18 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 4.5। अब हमने क्या देखना है 4.5। अब हमने ये देखना है कि हमारा 4.5 लाई कहाँ कर रहा है। जहाँ भी हम अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे हमारा 4.5 कहाँ लाई कर रहा है, उसी की x की वैल्यू को हम कहेंगे कि ये हमारा वो है वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे 4.5 हमारी सेकंड में लाई कर रही है इसमें, तो हमारी जो x जो Q1 की वैल्यू होगी वो हम लेंगे x की वैल्यू 2। इसी तरह ही Q2 हम फाइंड करेंगे।
अब हमने अपने इन वैल्यूज़ को Q1, Q2 और Q3 के फार्मूलाज में पुट किया। n की वैल्यू हमने जो कि समीशन f की इक्वल है उसकी वैल्यू 17 थी, n की जगह हम पुट करते गए और इनको सॉल्व करके हमने वैल्यूज़ निकाल ली। पहली वैल्यू निकली है 4.5 जहाँ लाई कर रही है, जैसे कि सेकंड नंबर पे 4.5 लाई कर रही है और उसकी वैल्यू है 2, तो हमारी Q1 की वैल्यू होगी 2। इसी तरह Q2 देखेंगे, Q2 की वैल्यू है 9 कहाँ लाई कर रही है, 9 थर्ड नंबर पे लाई कर रही है जहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3, तो हमारे पास Q2 की वैल्यू होगी 3। एंड द लास्ट वन इज़ Q3 13.5 भी यहीं पे ही लाई कर रही है थर्ड पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी Q3 की वैल्यू होगी 3। बेसिकली यहाँ पे हमारा जब डेटा पॉइंट्स में आ जाए या डिस्क्रीट में आ जाए तो इस तरह की अगर वैल्यू सेम आ भी जाती है तो इसका इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन अगर हम अथेंटिक एग्जांपल के अकॉर्डिंगली करेंगे तो वो एग्जैक्ट देगा। ये तो हमने रैंडमली एक एग्जांपल लिया और उसे हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट आ जाए ग्रुप कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। ग्रुप जो होता है ना ग्रुप डेटा, उसके जो फार्मूलाज हैं वो एक स्पेसिफिक हैं। सबसे पहले है Q1 इक्वल्स टू L प्लस H/F n/4 माइनस C। Q2 का है सेम एज इट इज़ रहेगा L प्लस H/F, यहाँ पे आ जाएगा 2n/4 माइनस C। एंड द लास्ट इज Q3, इसका भी सेम रहेगा L प्लस H/F और यहाँ पे आ जाएगा 3n/4 माइनस C। ये हमारे 3 क्वार्टाइल्स के फार्मूले हैं जिनको हम ग्रुप फार्मूलाज कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे L हमारा क्या है, L इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द Q1 2 3 whatever क्लास, क्योंकि हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उसमें हम एक मीडियन क्लास निकाल लेते हैं, मतलब कि Q1 क्लास होती है, Q2 क्लास होती है, Q3 क्लास होती है, तो जिसका फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली वही क्लास बनेगी। जैसे कि अगर हमने Q1 निकालना है तो Q1 की क्लास बनेगी, Q2 निकालना है तो Q2 की क्लास बनेगी, तो इस तरह Q1 2 3 तीनों होंगी। एंड H इज़ द क्लास इंटरवल साइज। क्लास इंटरवल साइज हमारे पास क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है कि हमारे पास जो क्लासेस हैं उनका आपस में डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर क्लास लिमिट इज़ द क्लास इंटरवल, और वो एच होता है हमारा। उसके बाद हमारा आता है फ्रीक्वेंसी, जो भी हमारी Q1 की या Q2 की या Q3 की जो भी मीडियन क्लास होगी या Q1 क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारी F होता है। नेक्स्ट वन इज N इज टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज आल्सो इक्वल्स टू समीशन F। और यहाँ पे हमारे पास एक है C हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, क्योंकि हम ग्रुप डेटा में भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द Q1 टू Q3 क्लासेस, कि हमारे पास जो हमारी Q1 अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी Q1 क्लास बन रही है तो उससे ऊपर वाली हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को C लेंगे। अब हम एक एग्जांपल करते हैं ग्रुप डेटा की। हमने यहाँ पे हमने लिख ली है एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लिए। यहाँ पे हमें एग्जांपल में क्लास बाउंड्रीज गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अगर तो क्लास बाउंड्रीज गिवन नहीं है, क्लास लिमिट्स गिवन है, तो हम सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज मस्ट बनानी है। फिर हम थर्ड स्टेप, हमारा जो मेन स्टेप है वो ये है कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। अब हमने Q1 का फार्मूला लिख दिया। इसमें हमने सबसे पहले n/4 फाइंड करना है। n हमारा था 46 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल्स टू 11.5। अब हमने देखना है हमारा 11.5 कहाँ लाई कर रहा है, 11.5 यहाँ लाई कर रहा है, तो हमारी ये क्या है, मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास नहीं सॉरी Q1 क्लास। अब हमने इसी क्लास के अकॉर्डिंगली अपने Q1 में वैल्यूज़ पुट करनी है और Q1 की वैल्यू निकालनी है।
Q1 L is the lower boundary, 9 is the lower class boundary and 13 is the upper class boundary. हमें यहाँ पे सिर्फ लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए जो कि 9 है, प्लस एज इज़ द इंटरवल, द साइज इंटरवल जैसे कि मैंने बताया था कि द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर क्लास लिमिट विच इज़ इक्वल्स टू 4 ओवर फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 11.5 माइनस, अब मैंने आपको बताना है कि सी क्या है। सी बेसिकली जो भी हमारी क्लास है उससे प्रीवियस वैल्यू हमारी सी है, और सी हमारी यहाँ पे क्या बनेगी 7। यहाँ पे हमने Q1, Q2 और Q3 को सॉल्व करके लिखा है। यहाँ पे हमारी Q1 की वैल्यू आई है 11.25, Q2 की हमने इसी तरह ही 2n/4 से हमने अपनी क्लास बनाई है, और ये हमारी बनी है ये Q2, और इसी तरह ही हमने Q3 की क्लास बनाई थी 3n/4 जो कि हमारी ये लास्ट वाली बनी है जिसके आगे मैंने लिखा हुआ है Q3, और इसके अकॉर्डिंगली हमने क्लासेस के अकॉर्डिंगली अपने Q1, Q2 और Q3 की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ पूछना हुआ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।